जय हिंद साथियों, चलिए हम आज मार्च 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें आपका लगभग 80 क्वेश्चन शामिल है और ये सभी क्वेश्चन आपका मार्च 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में आपका एक खास बात यह है कि सभी क्वेश्चन का आपका नीचे में सोल्यूशन दिया गया है। जैसा आपका पेड क्लास में PDF मिलता है, इसी तरह से आपका ये आपका क्लास है, इसमें आपका देखिए पूरे आपका सोल्यूशन दिया गया है। लेकिन आपको इसका PDF आपको नहीं मिलेंगे। PDF के लिए आपको अलग से आपका व्हाट्सएप करना होगा, ठीक है। इस नंबर पर आप PDF के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए PDF में आपको इसका डिटेल्स आपका सोल्यूशन रहता है और इससे रिलेटेड आपका जितने भी फैक्ट है वो भी आपको दिए रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज मार्च 2024 की आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पूरे मंथ का करेंट अफेयर है, यानी मार्च 2024 का पूरे मंथ का करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे नामित किया है। भारत का ध्वजवाहक किसे नामित किया है, तो यह किया है शरद कमल को। शरद कमल को ऑप्शन बी होगा। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि शरद कमल क्या है, शरद कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी है। और यह ध्यान रखिएगा कि जो आपका 2024 में ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा, जो फ्रांस में है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए कि प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था एथेंस ग्रीस में, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गया, एथेंस होगा, ठीक है, ध्यान रखिए एथेंस होगा, एथेंस ग्रीस में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और 2028 में कहाँ होगा, तो ये आपका होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। तो देखिए आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका कि इसका ध्वजवाहक किसे चुना गया, लेकिन आपको इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट था वो आपको हम बता दिए हैं कि 24 में पेरिस में होगा, 2028 में आपका ये लॉस एंजल्स में होगा, प्रथम कहाँ हुआ था, तो एथेंस में हुआ था। तो इसी तरह से आपका पूरे डिटेल्स आपको यानी सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जो इसका PDF प्रोवाइड कराएंगे, उस PDF में आपको पूरे सभी क्वेश्चन में आपका कुछ न कुछ डिस्कशन आपको दिया रहेगा और कुछ आपका इससे रिलेटेड फैक्ट भी दिया रहेगा। तो इस तरह से आपको PDF मिलेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन कर आपका कि किस पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लासगो से सम्मानित किया है। ये कि आपका भूटान देश ने, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कह रहा है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के अरबपति के कैपिटल किस शहर को घोषित किया है, यानी एशिया के मिलियंस, ठीक है, कैपिटल्स किसे घोषित किया है, तो ये घोषित किया है मुंबई को, ठीक है। देखिए एशिया में सबसे अधिक अरबपति 92 अरबपति के साथ मुंबई प्रथम स्थान पर आया है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 आयोजित हुआ है। तो टाइगर ट्रम्प ये होता है आपका भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। तो टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कह रहा है विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 की चैंपियंस टीम कौन बनी है। देखिए WPL 2024 ये जीता आपका RCB, महिला का RCB टीम जीती है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी RCB। और देखिए ध्यान रखिएगा ये किसको हराया है, तो ये है हराया है यानी दिल्ली कैपिटल्स को, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके RCB ने, यानी RCB का वुमेन्स टीम है, ध्यान रखिएगा, तो ये जीता है। और ध्यान रखिएगा इसका कप्तान कौन थी, तो स्मृति मांधना इसके कप्तान थी, ठीक है। और ऑरेंज कैप किसे मिला है, एलिस पेरी को मिला है, और पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल को मिला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पूरे डिस्कशन दिया हुआ है। तो इसी तरह से आपको PDF मिलेगा, ठीक है। जितने भी आपका PDF वाले ग्रुप में ज्वाइन किए हैं सभी को आपको इसी तरह से हर मंथ का PDF आपको मिलते हैं। जितने भी क्लास करवाते हैं सभी क्लास का आपका PDF मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है, तो ये आपका है फिनलैंड, ठीक है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, ये आपका रिपोर्ट 2024 का है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत का कौन सा स्थान है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन सा रैंक है, ये आपका है 126वीं रैंक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये तो बता दिए हैं कि प्रथम स्थान फिनलैंड का है। देखिए इसका PDF जो मिलेगा उसमें आपका इसी तरह से डिस्कशन भी रहता है, यानी भारत का कौन सा स्थान है 126वां है। हो सकता है आपके एग्जाम में कि आपका ये फिनलैंड न पूछ करके, प्रथम स्थान न पूछ करके ये पूछ दे कि
भारत का कौन सा रैंक था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार। तो ये आप जब फैक्ट देखे रहेंगे, याद किए रहेंगे, तो आपको ये भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पीडीएफ आपको पीडीएफ लेने का यही फ़ायदा है, जिसको जो भी पीडीएफ वाले ग्रुप में ज्वाइन है उसको यही फ़ायदा है कि उसको एक्स्ट्रा चीज़ भी मिलती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़ने को मिलते हैं जैसे आपको। तो ये आपका पीडीएफ वही है जो हम आपको पेड वाले स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इसी पीडीएफ से आपका क्लास करवा रहे हैं, ये देखने के लिए कि आप देखिए कि किस तरह से हम सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। बहुत बेनिफिट होगा यदि आप ये पेड वाला लेते हैं। आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, 99 है, ठीक है। 99 में आपका जितने भी क्लास होता है यूट्यूब पर सब मिलेगा, टेस्ट को छोड़ करके, जो टेस्ट चलता है उसको छोड़ करके, ठीक है। लेकिन आपका इसी तरह से सोल्यूशन भी रहेगा। तो फ़ायदा है जो भी ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है टेस्ट का, सॉरी करंट अफेयर का, तो ये इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आपको हम पूरा प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन आपका 7 है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार सबसे गर्म वर्ष का रिकॉर्ड रखे जाने के इतिहास में अब तक कौन रहा है, यानी पूरे इतिहास में सबसे गर्म कौन सा वर्ष रहा है। तो ये आपका रहा है 2023 रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन का आपका कि शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन मार्च 2024 में कहाँ हुआ। तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी होगा। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हम सेट किए हैं, ठीक है। जितने भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को हम लिए हैं, कोई भी आपका फालतू क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। इसीलिए आपका करंट अफेयर क्लास हम यूट्यूब पर कम करवा रहे हैं, क्योंकि हम अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं। जब तक हमें अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको हम क्लास नहीं करवाएंगे। मैं डेली क्लास नहीं करवा सकता, क्योंकि डेली में हम क्वेश्चन अच्छे मिलेगा ही नहीं आपको। जो भी डेली क्लास करवाते हैं आप देखिएगा उसमें सभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपका 4 से 5 दिन पर करवाते हैं, तो 4-5 दिन में आपका कुछ क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा, मिल ही जाएगा। इसलिए आपको हम 4 से 5 दिन पर आपका करंट अफेयर का क्लास करवाते हैं, इसीलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको आपको करवाना है, फालतू क्वेश्चन हमें नहीं करवाना है, ठीक है। इसीलिए आपको ज़्यादा क्लास नहीं करवाते हैं। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि करेंट अफेयर का पूरे कंप्लीट करवाना मेरा काम है, आपके एग्ज़ाम से पहले हम पूरे करवा देंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि क्लास बंद हो गया, बंद नहीं हुआ है। हम जानबूझ के क्लास आपको डेली नहीं करवाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली नहीं मिलेगा, ठीक है। 4 से 5 दिन में कुछ क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, डेली ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता है। डेली करवाएंगे तो फालतू क्वेश्चन हमें भी करवाना पड़ेगा, वो हम काम करेंगे नहीं, ठीक है। मेरा काम है आपका कि क्वालिटी देना, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन देना, फालतू नहीं। कोई भी क्वेश्चन करवा दीजिए, व्यू ले लीजिए, ऐसा मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत ने हिंसाग्रस्त देश हैती से डोमिनियन गणराज्य में अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था। तो ये चलाया था आपका ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत और ब्राज़ील की पहली 2+2 मीटिंग कहाँ आयोजित हुई है। अब देखिए पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत और ब्राज़ील के बीच पहली 2+2 मीटिंग हुआ था, ये आपका हुआ था नई दिल्ली में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, अब जब यहाँ देख लिए कि पहली 2+2 मीटिंग हुआ है, तो अब ये भी आपको जानना चाहिए कि 2+2 मीटिंग क्या होता है। 2+2 मीटिंग क्या होता है, तो 2+2 मीटिंग क्या होता है, दोनों देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं, ठीक है। वार्ता में दोनों देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं, उसी को बोलते हैं 2+2 मीटिंग। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मूल के लियो ब्राडगर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मार्च 2024 में इस्तीफा दे दिया। ये थे आयरलैंड के प्रधानमंत्री, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन कह रहा है फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने आपका मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कह रहा है नेपाल की पर्यटन राजधानी नाम बताइए जिसकी घोषणा वहाँ की सरकार ने की है। देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू है, आपको पता होगा, लेकिन हाल ही में नेपाल ने पर्यटन राजधानी घोषित किया है, ये किया पोखरा को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नेपाल के पर्यटन राजधानी बनाया किसे, पोखरा को बनाया है। अब देखिए यहाँ पर अब नेपाल से जितने भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको दिए हैं। तो पीडीएफ लेने का यही फ़ायदा है, ठीक है। पीडीएफ लेने का आपका यही फ़ायदा है कि आपका एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर दिया है कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया है। और नेपाल के संसद का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पंचायत है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पीडीएफ में ही मिलेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन कह रहा है महेंद्र सिंह धोनी ने IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK की कप्तानी किस खिलाड़ी को सौंपी है? तो ये सौंपी है ऋतुराज गायकवाड़ को। तो CSK के नए कप्तान बने हैं ऋतुराज गायकवाड़, ऑप्शन बी हो जाएगा। और CSK IPL का सबसे सक्सेसफुल टीम है। अभी तक महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 5 IPL ट्रॉफी जीत चुके हैं, ठीक है। और यह महेंद्र सिंह धोनी मेरे फेवरेट खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कर आपका स्टॉप क्लॉक या मिस्टेक स्टॉप क्लॉक नियम क्या है? स्टॉप क्लॉक नियम क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने T20 और वनडे इंटरनेशनल में अस्थायी बनाया है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 60 सेकेंड के भीतर अगला ओवर शुरू न करने पर 2 वार्निंग के बाद 5 रन की पेनल्टी देंगे, ठीक है। ये आपका नियम अब लागू हो गया है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? अब देखिए 2022 यहाँ पर यूज क्यों किया है, ये डाटा यूज किया है 2022 का, लेकिन यह रिपोर्ट 2023-24 में आया है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका 2024 का ही है, यानी मानव विकास सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है आपका 134, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट और भी आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जारी करता है UNDP, ठीक है। UNDP जारी करता है। प्रथम स्थान किसका है? तो ये है आपका स्विट्जरलैंड का। अंतिम स्थान किसका है? तो सोमालिया का है। तो यही तो फायदा होगा आपको PDF में, ठीक है। यूट्यूब जो आपको क्लास करवाएंगे उसमें आपको इतना डिटेल्स नहीं मिलेगा। इतना डिटेल्स के लिए आपको PDF वाले ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। और ये क्लास आपका आज हम पहली बार करवा रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। फिर आपको इस तरह से क्लास करवाएंगे, लेकिन इस तरह से आपका PDF में सोल्यूशन वाले से नहीं करवाएंगे, जैसे आपको पहले करवाते थे उसी तरह से करवाएंगे, ठीक है। ये आपको इसलिए करवा रहे हैं कि आप देखिए कि PDF में क्या खासियत है, ठीक है, इसीलिए आपको करवा रहे हैं हम। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग लोगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन आपको हम टेस्ट में भी दिए थे, और टेस्ट में इसका आंसर आपको हम यानी जो ऑप्शन डी आपका सही है उसको हम हटा दिए थे और ऑप्शन ई दे दिए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलती कर दिया, पढ़ के भी गलती कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो पेड वाले ग्रुप है उसको बहुत पहले ये PDF हम प्रोवाइड करवा दिए थे। तो ये आपका है सक्षम ऐप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में विकलांगों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन आपका है कि चर्चित ऑपरेशन संकल्प भारत की कौन सी सेना द्वारा चलाई गई प्रमुख ऑपरेशन है? तो ये चलाई थी आपका भारतीय नौसेना, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर ये भी आपको बता दिया है कि हिंद महासागर में जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। अब देखिए होता क्या है, ये आपको तो बता दिए हैं कि ऑपरेशन संकल्प आपको ये स्टार्ट किया था कौन? भारतीय नौसेना। लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछ करके यह क्वेश्चन पूछे कि ये ऑपरेशन संकल्प नौसेना क्यों शुरू किया था, ठीक है, तब तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यह हिंद महासागर में जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। यही तो आपको खासियत है PDF का, ठीक है, ये सब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेंगे। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कह रहा है पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये क्या है, ध्यान रखिएगा, वीना अग्रवाल और जेम्स वायस को। वीना अग्रवाल और जेम्स वायस को। ऑप्शन क्या होगा? A और B दोनों सही है, तो ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है, ये कि आपका मिशेल टेलग्रांट को यानी 2024 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब देखिए यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो एबल पुरस्कार मैथ के यानी गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और ये भी आपको यहाँ बताए हैं कि मिशेल टेलग्रांट को यह अवार्ड क्यों मिला है। यह देखिए, यह
यादृच्छिकता यानी जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको समझाने के लिए और उसके योगदान के लिए उसे एबल पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ ये भी बताए हैं कि एबल पुरस्कार आपका गणित के क्षेत्र के योगदान के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन करा है, हाल ही में खबरों में रहे मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आजकल में बीपीएससी भी पूछते हैं। ठीक है, बीपीएससी भाई आपका आजकल इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछते हैं कि हाल ही में खबरों में रहे मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। ये आपका है कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन का आपका कि हाल ही में खबरों में रहा पोएम 3 मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा पोएम 3 मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या था, इसरो, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन को 50 वर्ष पूर्ण हुए। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। अब देखिए इसी टाइप का बीपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका इस बार भी पूछा था, आपको ध्यान होगा। तो 6-8 में आपका क्वेश्चन एक पूछा था कि विश्व आर्थिक मंच का 2024 में अधिवेशन कहाँ हुआ, अधिवेशन दावोस में हुआ था। आप पूछा था कि इसका स्थापना किसने किया था। आप देख सकते हैं कि करेंट अफेयर के क्वेश्चन को स्टैटिक्स से जोड़कर पूछा था। तो इस क्वेश्चन का भी आपका इसी तरह से पूछ सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में चिपको आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। हालांकि आपको इसका आंसर सबको पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आपको डिस्कशन दिया गया है कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले के में 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन का क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन करा है, चर्चा में रहा एत्तुरंगम वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन का आपका हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट हालांकि ये क्वेश्चन आपको पहले हम करवा दिए हैं, क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। ठीक है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया का कौन सा शहर बिलियनर्स कैपिटल ऑफ एशिया बन गया है। ये बना आपका मुंबई, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को मार्च में लागू किया। इसके तहत भारत में 5 साल बीत चुके किन देश के अल्पसंख्यक नागरिकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है। ये भी क्वेश्चन आपको हम टेस्ट में दिए थे और ये भी क्वेश्चन अधिकांश स्टूडेंट गलत किया था। ठीक है, देखिए तो ये दिया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम को मिला है। ठीक है, आप देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर आपको डिस्कशन दिया गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी और ईसाई समुदाय को नागरिकता देने की प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है, खसरा और रूबेला रोग से निपटाने और अथक प्रयास के लिए किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये क्या है, भारत को, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस मिशन के तहत AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहन करने के लिए 10,372 करोड़, यहाँ करोड़ होगा, करोड़ के कोर्स को मंजूरी दी है। ध्यान रखिएगा जब आपको हिंदी में कहीं मिस्टेक मिले तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आपका इंग्लिश में सही रहेगा। जैसे आपका यहाँ पर मिस्टेक था, लेकिन इंग्लिश में देखिए बिल्कुल सही है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भारत AI मिशन, भारत आर्टिफिशियल मिशन, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम बताइए, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने मार्च 2024 में किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका है सेल सुरंग, सुरंग का नाम क्या है, सेल सुरंग। अब देखिए ये तो आपको पता हो गया कि सेल सुरंग है, लेकिन ये किस राज्य में है, ये भी तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सेल सुरंग ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, क्वेश्चन 29 है।
क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में महत्तरी वंदना योजना शुरू हुई है? महत्तरी वंदना योजना शुरू हुई है तो ये आपका हुआ है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता का नाम बताइए तो ये आपका है यतीन भास्कर, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नेपाल के पीएम प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर किस पूर्व पीएम की पार्टी सीपीएम के साथ अलायंस बना लिया जो चीन समर्थक माने जाते हैं? तो ये बनाया आपका ध्यान रखिएगा केपी ओली शर्मा, ऑप्शन सी होगा, केपी ओली शर्मा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन का आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह स्थित भारत के पहले स्वदेश फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी 500 मेगावाट में कोल लोडिंग की शुरुआत का अवलोकन किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका साइंस टेक्स्ट से क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा कलपक्कम, ऑप्शन बी हो जाएगा। कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ है? ये आपका है तमिलनाडु में, ठीक है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? ये है त्रिपुरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान के प्रांत पंजाब के पहले सिख मंत्री का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान के आपका पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बना है, ठीक है, इसलिए आपका महत्वपूर्ण है। ये बना है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कह रहा है कि देशों में शोधकर्ताओं ने 8 आँखों वाली और 8 पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति यूस्कॉर्पिस क्रॉचन की खोज की है। कह रहा है ये किस देश ने किया है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये किया है थाईलैंड, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन का आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के अध्यक्ष का नाम बताइए। यानी एनसीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने आपका किशोर मकवाना, ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका है कि डीआरडीओ ने किस मिशन के तहत मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंटी व्हीकल यानी MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल का उड़ान परीक्षण मार्च 2024 में किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। साइंस टेक के अनुसार आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशन दिव्याशास्त्र। मिशन दिव्याशास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया है, ठीक है। यानी अग्नि 5 मिसाइल जो है वो बनाया गया था आपका मिशन दिव्याशास्त्र के तहत, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कह रहा है डीआरडीओ ने किस तकनीकी के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण मार्च 2024 में किया है? अब देखिए आपका तकनीक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका जगह ऑप्शन सी, मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंटी व्हीकल तकनीक यानी MIRV तकनीक, ठीक है। अभी आपको बताए थे MIRV तकनीक, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला आपका त्रिपुरा के, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका है भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने किस द्वीप में हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया है? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, 40 का ऑप्शन देख लेते हैं। इसका देखिए ऑप्शन डी जगह आला लेगा द्वीप। आप ध्यान रखिएगा आला लेगा द्वीप कहाँ है? ये आपका मॉरिशस में है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 41 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI ने एक नई समुद्री प्रजाति का नाम भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, मेलानोकोलमिस द्रौपदी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 42 है। क्वेश्चन का आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन वन जीवों को संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जगह बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, ज्वार और प्यूमा,
इन सभी के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल वीक कैट एलायंस बनाने की यानी स्थापना करने की मंजूरी दी है। तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन का 43 है, क्वेश्चन करा है असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किया है। स्टैच्यू ऑफ वेलोर किसको समर्पित है? स्टैच्यू ऑफ वेलोर किसको समर्पित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पौधा लचित बोरफकन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आप ध्यान रखिए, बोरफकन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन का आपका कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका आपका थीम हो जाएगा इंस्पायर इंक्लूजन, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के द्वारा भारत में पहला AI जनरेटिव टीचर एरिस लॉन्च किया है? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर एरिस का लॉन्च किया है, तो ये किया है केरल, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 46 है, क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है। चक्षु पोर्टल का संबंध किससे है? ठीक है, चक्षु पोर्टल का संबंध किससे है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया है। क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन कर रहा है भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 से आयोजित किया गया है? तो ये क्या है, भारत और मलेशिया के बीच, क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने डेंगू के बढ़ते मामले की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं 48 का, तो जैसे कि इसका हो जाएगा पेरू। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन कर रहा है पीएम मोदी ने भारत के किस पहले देश में जन औषधि खोलने का ऐलान किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले देश क्वेश्चन करने का अर्थ ये हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले देश ने यानी भारत का पहला औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है, ये कहने का अर्थ हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, इसीलिए आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कर रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले देश में जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है? तो ये किया आपका मॉरिशस में, ऑप्शन बी होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यानी मॉरिशस से ऐसा पहला देश है जहां पर भारत औषधि केंद्र खोला है। क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन कर रहा है सैन्य गठबंधन नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बनी है? तो ये आपका बना, ध्यान रखिएगा, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि नाटो का स्थापना कब हुआ था। तो नाटो का स्थापना हुआ था आपका 4 अप्रैल 1945 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स में है आपका। तो ये भी ध्यान रखिएगा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रसेल्स में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और 4 अप्रैल 1945 को स्थापना हुआ था। क्वेश्चन 51 है, क्वेश्चन कह रहा है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? ये आपका है उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन कह रहा है देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रैक किस नदी के, यहाँ मिस्टेक होगा, इंग्लिश में देख लीजिए, द कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रैक इज लोकेटेड अंडर अ रिवर विच हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। तो ये देखिए, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस नदी के अंतर्गत बनाया गया है? तो ये बनाया हुगली नदी के अंतर्गत। ठीक है, हुगली नदी के अंदर ये देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो बनाया गया है। एक बार क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था आपका TRE 1 या 2 में कि 2 में शायद पूछा था कि देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका कोलकाता में हुआ है, लेकिन कोलकाता आपका ऑप्शन नहीं दिया था, ऑप्शन ई इसका आंसर था। लेकिन अब हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपका
कि घुमाकर पूछे कि देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस नदी के अंतर्गत बना है, यानी किस नदी के अंदर बना है, तो ये बना है हुगली नदी के अंदर। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा का चुनाव के साथ किन राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अभी आपका 18वीं लोकसभा चुनाव हो रही है जो आपका 7 फेज में होंगे। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव होगा। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव होगा। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये आपका होगा, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। ठीक है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, ये 4 राज्य है जहां पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ वहां पर विधानसभा चुनाव भी होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा, ये 4 राज्य है, वहां पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव होगा। क्वेश्चन का 54 है। क्वेश्चन कह रहा है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाकर कितने % करने की मंजूरी दी है। तो ये थी आपका 20% आरक्षण। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 में किस देश के 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के प्रधानमंत्री को रुपे कार्ड गिफ्ट दिया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, ये आपका रुपे कार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन रुपे कार्ड से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, तो ये गिफ्ट दिया है मॉरिशस को। ठीक है, मॉरिशस को गिफ्ट किया है रुपे कार्ड। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन सभी प्रश्नों को आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को ही आप 2 बार देख लीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कह रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2024 किसने जीता है। तो ये जीता आपका ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। शायद ये क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, यही ऑस्कर का क्वेश्चन शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं शहबाज शरीफ। ठीक है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कब बना देगा, 3 मार्च 2024 को बना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के वन विभाग ने तवोडा महोत्सव के दौरान 65,724 पौधे लगाकर भारत माता शब्द लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखिए भारत माता जो शब्द लिखा है वह इतने पौधे लगाकर लिखा है। ठीक है, 65,724 पौधे लगाकर लिखा है। तो ये लिखा है आपका गुजरात में। ठीक है, कौन सा राज्य, गुजरात राज्य। क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का ऐसा पहला देश जिसकी सांसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला कानून पारित किया है। तो ये क्या आपका फ्रांस, ऑप्शन डी होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए आपके जितने भी प्रश्न हैं इसमें सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप जरूर देखिएगा, आपको सभी याद हो जाएंगे। और एग्ज़ाम से पहले आप एक बार तो जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके आप देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आप रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च किस जगह खुला है। तो ये खुला आपका पटना में। ठीक है, कहाँ खुला है, पटना में खुला है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस कंपनी में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में देश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन आपका है कि केंद्र सरकार ने किस खेल प्रतियोगिता में पदक विजेताओं को सभी सरकारी नौकरी के लिए पत्र घोषित किया है, यानी जो पदक विजेता रहेगा उसे सरकारी नौकरी दिए जाएंगे। तो ये आपको होगा खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स में जितने भी खिलाड़ी पदक जीतेंगे उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह आप हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा किया है।
क्वेश्चन का क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT स्पेस लॉन्च किया है? OTT स्पेस लॉन्च किया है, तो ये कि आपका केरल सरकार ने। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये देखिए किसी राज्य सरकार द्वारा पहला ऐसा OTT एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है, इसलिए आपका महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन 64 है कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने आपका हाफिज़ अली, सॉरी मिस्टेक हो गया, हाफिज़ अली होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 65 है। क्वेश्चन कह रहा है, मिस वर्ल्ड 2024 में घोषित विजेता का नाम बताइए। यानी मिस वर्ल्ड 2024 में घोषित विजेता इसका कौन है? तो ये आपका हो जाएगा क्रिस्टलिना पीस, ठीक है, क्रिस्टलिना पीस, ठीक है, वो मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता है क्रिस्टलिना पीस, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन का आपका कि तीनों सेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किस जगह मार्च 2024 में किया गया है? तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, पोखरण, ठीक है, पोखरण में किया गया। कहाँ है? राजस्थान में है पोखरण। तो ये पोखरण से या सैन्य अभ्यास स्टार्ट हुआ था। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है भारत शक्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन आपका बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2024 किससे मिला है? तो ये मिला ध्यान का एम्मा स्टोन को, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एम्मा स्टोन को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 69 है। क्वेश्चन कर रहा है 96 ऑस्कर अवार्ड समारोह 2024 में किस बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो ये मिला आपका किलियन मर्फी को, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 69 का। अब देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ दे दिया गया है कि ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है 2024 में। ये आपका बेस्ट देखिए ऑस्कर अवार्ड में आपका क्या क्या अवार्ड मिला है, तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को, बेस्ट एक्ट्रेस मिला है एम्मा स्टोन को, और एक्ट्रेस है एम्मा स्टोन, और बेस्ट एक्टर है किलियन मर्फी। तो ये सभी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन कह रहा है सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? यानी दुनिया का सबसे अधिक हथियार बेचने वाला देश कौन है? तो ये है आपका अमेरिका। यानी विश्व में सबसे अधिक हथियार का निर्यात कौन करता है? तो ये करता है अमेरिका, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन कह रहा है सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक, यहाँ मिस्टेक है, आयातक हो जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टर, यहाँ इंग्लिश देख लीजिए इम्पोर्टर। तो सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? निर्यातक को आप पढ़ लिए, आयातक कौन है? तो आयातक आपका है भारत। यानी विश्व में सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश है भारत। ये अवधि आपका दिया है 2019 से 2023, यानी 2019 से 2023 तक की अवधि में सबसे अधिक हथियार कौन देश खरीदा है? तो वह खरीदा है भारत, ठीक है। और कौन देश सबसे अधिक बेचा है? तो ये बेचा आपका अमेरिका। तो दोनों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत ने किस यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर मार्च 2024 में हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो ये किया है आपका हंगरी, आयरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein, ठीक है। यानी आपका ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कह रहा है कि देश के नए आयुक्त इलेक्शन कमीशन कौन बने हैं? यानी देश के नए आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बने आपका सुखबीर सिंह सिद्धू और ज्ञानेश कुमार, ठीक है, सुखबीर सिंह सिद्धू और ज्ञानेश कुमार। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये आपका राजीव कुमार है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन का आपका अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ये आपका है ओलेंग कोर्निएंको, ठीक है, ओलेंग
कोनोनेको, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने 878 दिन से अधिक समय अंतरिक्ष में बिताया है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब ये भी ध्यान हो गया कि ओलेग कोनोनेको किस देश के ये अंतरिक्ष यात्री है, तो ये रूस के है। उन्होंने कितने दिन बिताया है अंतरिक्ष में, तो 878 दिन बिताए हैं अंतरिक्ष में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्वेश्चन का 75 है, क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तलावीरा थर्मल प्लांट प्रोजेक्ट को आधारशिला रखी है? ये रखा है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कर आपका, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 77 है। क्वेश्चन कर रहा है, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये आपका है 5.1%। 5.1% भारत का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस राज्य के कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया है? देखिए यह रामसर साइट घोषित किया है, इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपका ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, ठीक है, क्योंकि इसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया, इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन आपका कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी? ये क्या था आपका 2018 में, ठीक है। 2018 में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड योजना शुरू किया गया था, लेकिन हाल ही में आपका 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए इसे समाप्त कर दिया है, यानी इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे यानी समाप्त कर दिया है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपका एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना भारत सरकार कब लॉन्च किया था? ये क्या था आपका 2018 में, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आपका हाल ही घटना से संबंधित क्वेश्चन है सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ चलिए देख लेते हैं कि 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लॉन्च किया था, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ डेट भी ध्यान रखिएगा 29 जनवरी 2018। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे दूसरा भारत का लोकपाल नियुक्त किया है? तो ये क्या है, ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है, खानविलकर ध्यान रखिए। अजय माणिकराव खानविलकर ये भारत के दूसरे लोकपाल बने हैं। पहला लोकपाल कौन थे? ये था आपका पिनाकी चंद्र घोष, ये प्रथम लोकपाल थे, ठीक है, भारत के प्रथम लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। द्वितीय लोकपाल बने हैं, दूसरा लोकपाल बने हैं खानविलकर, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। तो ये था आपका मार्च मंथ का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन जो आपका 80 क्वेश्चन करवाए हैं, ये सभी आपका मार्च 2024 के निचोड़ है। करेंट अफेयर का क्या कहते हैं? निचोड़ है, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कहीं नहीं मिल सकता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन था सभी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही था, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन करवाने के लिए एक महीने में आपका 500 भी क्वेश्चन बन सकता है, तो लेकिन सभी फालतू क्वेश्चन होंगे। 80 क्वेश्चन ही करवाए हैं, लेकिन सभी आप देखे होंगे कि सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन बनाने में समय लगता है, लेकिन मैं अच्छे क्वेश्चन अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं, क्योंकि आपको समय बर्बाद नहीं करना है, आपको कम समय में रिजल्ट आपको दिलवाना है, कम समय में अच्छे कंटेंट देना है, ठीक है। तो मेरा यही कोशिश रहता है आपको, इसीलिए आपको हम डेली क्लास नहीं कर पाते करेंट अफेयर का। तो आप लोग को लगता है कि क्लास बंद कर दिए, बंद नहीं किए हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आपका क्लास पहले चलता था करेंट अफेयर का वैसे ही चलेगा, लेकिन डेली क्लास नहीं चलेगा करेंट अफेयर का, क्योंकि डेली आपका अच्छे क्वेश्चन नहीं बन सकता है करेंट अफेयर का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 4-5 दिन पर आपका वीडियो आएगा, लेकिन सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हमें आएंगे, ठीक है। 2023 का आपका 6 मंथ का लास्ट 6 मंथ का भी आपको हम रिवाइज करवा देंगे। जो पहले करवाए थे इसको आपको हम रिवाइज करवा देंगे, उसका आप टेंशन नहीं लीजिएगा, एग्जाम से पहले हो जाएगा, ठीक है। इस पर हम लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए इन सभी का आपको PDF यदि चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कैसे ज्वाइन होते हैं, ठीक है। और यदि आपको जो 40 मार्क का भी टेस्ट चल रहा है
ये किसी को ज्वाइन करना है, फिर भी आप इसी पर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। 40 मार्क का जो टेस्ट चल रहा है, आप टेस्ट देकर देखिए। यदि हमारे टेस्ट में आप 40 में से यदि आप 40 में से कोई यदि 25 नंबर लाते हैं ना, तो आपके एग्ज़ाम में ये 40 में से आपका 30 प्लस रहेगा, क्योंकि लेवल हम क्वेश्चन का अच्छे रखते हैं। लेकिन पैटर्न आपका बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा ही रहेगा। जो टेस्ट दिए हैं उसको पता है, जो टेस्ट नहीं दिए हैं आप एक बार देकर जरूर देखिए, ठीक है। आपको लगेंगे कि एग्ज़ाम वाले ही प्रश्न है, उसी तरह से सेट किए, बिल्कुल पैटर्न पर लगेगा आपको, ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कि एग्ज़ाम में हम नहीं बैठे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। जो भी क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट है उसको ये टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका पूरे एग्ज़ाम पैटर्न पर हम क्वेश्चन सेट करते हैं। आप एक बार टेस्ट लगा कर देखिए। यदि आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा तो आपका पेड भी जो भी करेंगे वो आपको हम रिटर्न करने के 100% कहते हैं। लेकिन आप टेस्ट एक बार देकर देखिए ज़रूर। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।